चेंगमिंग, चेंगमिंग, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तक सो रही हो? हाँ, कल इतना जरूरी एग्जाम है और ये अभी तक सो रही है। पढ़ाई करो। मैं चेंगमिंग हूँ। कल एक बहुत बड़े कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है मेरा, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी मेनोपॉजल मम्मा जो हमेशा चिल्लाती रहती है। एक दिन मैं जाकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करूँ। हर सुबह तुझसे शुरू, तुझ पे ही खत्म। मुझे अपना सपना पूरा करने का हक है और मैं नहीं चाहती जिंदगी में कभी भी मैं पछताऊं। सिकी कहाँ है? हम लोग तो उसका इंतजार कर रहे थे। ये लड़की कौन है? जो सच हो रहा है। उनके बहुत से फैंस यहाँ एग्जाम देने आएंगे। उस लड़की के पास योजिकी का कीचेन है, वो उसकी फैन लग रही है। चलिए उससे बात करते हैं। गाइस, इनसे मिलिए। ये है योजिकी की फैन। इसलिए आप यहाँ एग्जाम देने आई है ना? हम इस वक्त टीवी पर लाइव हैं। क्या आप यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि योजिकी यहाँ आने वाले हैं? मर गई आज। मॉम ने देख लिया तो जान ले लेंगी। रुकिए मैडम। या कोई जादू है दिल को बहला रहा है, या सच में तू है। ऑटोग्राफ चाहिए? अरे वो देखो योजिकी। बस तू ही मेरा जिंदगी। मैडम प्लीज रुक जाइए। क्या हुआ? आंखें फट के बाहर आ चुकी हैं। तुम्हारा फेवरेट आइडल योजिकी पीछे पीछे मेंस वॉशरूम में आ गई। ध्यान से देखो, ये विमेंस टॉयलेट है। विमेंस टॉयलेट? ध्यान से क्यों यूं बेचैन हूँ तेरी एक नजर। मैं जानती हूँ तुम सब स्टार्स को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। तुम फैन गर्ल्स को लगता है हम बेवकूफ हैं। तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए ना? क्या? मुंह बंद। तुम कभी किसी को नहीं बताओगी कि मैं यहाँ था। सब कुछ कह जाए जैसे शाम के बाद सवेरा आए। क्या ये पागल है क्या? या को हाय, म्यूजिक वालों के ऑडिशन यहीं पर है? या सच में तू है, तेरे बिना पूरा मेरी प्यार की दुनिया। तो तुम यहाँ भी आ गई? पीछा कर रही हो क्या? अपना वादा तो याद है ना? क्या ये तुम्हें जानता है? हमारा वादा कहाँ है? मैंने कचरे में फेंक दिया। इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया सच में। और मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ। देखो कुछ भी नहीं है। मेरा रोल नंबर। चेंगमिंग, दिल जो कह रहा। रिपोर्टर से भागते वक्त ये तुम्हारे हाथ से गिर गया था। थैंक यू सो मच। आज ऑडिशन है ना? हाँ। तो फिर तैयारी करो। ओके। अगला नंबर चेंज जाओ। क्या तुमने सच में वो कचरे में फेंक दिया? बेवजह तंग मत करो। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए आई हो। योजिकी, आपकी बारी है। ऑडिशन आराम से क्लियर कर सकता हूँ और एडमिशन भी ले सकता हूँ। हर बात में तू बेचैनियों में सुकून दिलाया, मेरी रूह का हमसफर। तुम्हारी बारी। ओके। चेंगमिंग, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? यहाँ कैसे आ गई? मुझे और डैड को बिना बताए जिंदगी बर्बाद करनी है? काम नहीं मिला तो क्या करोगी? पूरी लाइफ धक्के खाओगी? इन्हें अपने तरीके से जीने दीजिए। हम इन पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। सॉरी, मैं आपसे पूछे बिना ही ऑडिशन देने आ गई। आंटी, सिर्फ एक ट्राई। तेरी बाहों में दुनिया मेरी, छू ले मुझे मैं सोचता, ये प्यार तेरा है रोशन। जी बोलिए डैड। हाँ बेटा, कॉलेज पहुँच गए? हाँ डैड। अब तुम अपने घर पर नहीं हो तो ध्यान से रहना। मुझे हॉस्टल पहुंचना है। चलती हूँ डैड, फिर फोन करूंगी। तेरी बातों में खो जाए। हेलो, ठीक से खड़े रहो स्टूडेंट्स। योजिकी आ गया। सावधान। योजिकी, तुमने आज ओपनिंग सेरेमनी अटेंड क्यों नहीं की? देर हो गई। बाहर तुम चाहे कुछ भी हो, यहाँ तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। जाओ वेयर हाउस साफ करो। चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बारिशों की बूंदों जैसा प्यार। वेयर हाउस जाओ, देखो योजिकी ने सब साफ किया कि नहीं। मैं जल्दी जाओ। फिर
से पीछे पीछे आ गई। अब तो मान जाओ तुम मेरी फैन हो। कोच ने भेजा देखने के लिए कि तुमने सफाई की या नहीं। बहाना अच्छा है। तुम्हारा दिमाग खराब है। साइको किसे बुलाया? तुम्हें बुलाया। किया क्या मैंने? साइको नहीं हो तो गर्ल्स टॉयलेट में क्यों गए? बकवास बंद करो और ये बात अपने तक रखना, समझ गई? वापस दो मुझे। मुझसे योशिकी, मैं ठीक हूँ। तुझे क्या चाहिए बे? हेलो मैम, लीगल डिपार्टमेंट ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, वो इसे साइन कर सकते हैं। ये गाना किसने गाया है? इसे वॉइस ऑफ गर्ल्स के लिए बुलाना है। मैम हमसे गलती हो गई तो अभी लड़की नहीं मिली। जल्दी उसे ढूंढो। ठीक है, अभी ढूंढती हूँ। योशिकी ट्रेंड कर रहा है। योशिकी, ये तो वही लड़के हैं ना जो तुम्हें बाहर हैरेस कर रहे थे। ये योशिकी तो बड़ा कूल निकला। मैंने देखा उन दोनों लड़कों ने योशिकी को लड़ने के लिए स्टोरेज रूम में बुलाया। अब मेरा हो गया, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है? जल्दी करो, जल्दी से करो। किसी ने डोर लॉक कर दिया है। डरते हो क्या? मैं योशिकी हूँ, समझी? ठीक है तो लाइट ऑफ करती हूँ। रुको। नहीं, बस तू ही तू, अब कहीं ना तू, मेरी जान तू, मेरा नूर। योशिकी क्या हुआ? योशिकी को क्या हुआ है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा वो ठीक है। शायद स्ट्रेस के कारण चक्कर आ गया। ओह ऐसा है। और क्या हो सकता है? अब तुम होश में हो तो हम दोनों को चलना चाहिए। नहीं नहीं, अरे क्या हुआ? सर दर्द। देखो, ये एक लड़की है तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, पर मैं रख लूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। इट्स ओके सर, आप ट्रेनिंग पर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। भोली शक्ल वाले भी चालू होते हैं। तुम इसलिए बेहोश हुए क्योंकि वहाँ अंधेरा था? चुप हो जाओ। रोशनी के चांद तेरी सांसों को जो छू। देखो देखो देखो, ये वीडियो देखो, देखो ना वीडियो। ये बेहोश हो गया। ये किसने रिकॉर्ड की? ऐसी क्या बात है जो फोन पे नहीं हो सकती? लो खुद देख लो। लोग हर जगह वीडियो बनाते हैं। तो सारी दुनिया पता है तुम्हारे इस एक वीडियो की वजह से कितने सवाल खड़े हो गए हैं। आसपास नजर रखो, एक सुपरस्टार का कोई अपना कोई सगा नहीं होता। तुझ में मैं खो जाऊं, जो तू चाहे वही हो जाए। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी कि उन दोनों लड़कों ने तुम दोनों को स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें उससे क्या करना है? तुम दोनों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा था अगर तुम मुंह खोलोगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं बताया। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। चंगमिंग, तुम चलो। रुको। तो सारी दुनिया भूल जाऊं। तुम इतने इमैच्योर कैसे हो सकते हो? इन दोनों को मैंने अभी अभी स्टोर रूम से निकलते हुए देखा है। बताओ सर को। मेरे पास गेट के बाहर के सीसीटीवी फुटेज है, इसे देखो। अब सभी ने नाम ले ही लिया है तो सुपरस्टार से पूछ ही लेते हैं, क्या आप रेडी हैं? तेरी धड़कन भी तुझसे चले, जैसे सागर हो लहरों से मिले। मेरी हर सुबह मेरी हर शाम तेरी चाहत का महका सलाम। दिल की बात तुझसे। क्या हुआ? कहीं मेरे परफॉर्मेंस से गुस्सा तो नहीं हो? जब सुबह तुम्हारे सामने वीडियो वाले मैटर का सच सामने आया, क्या तब तुमने मुझसे माफी मांगी? माफी? वीफैंग के साथ स्टोरेज रूम में गई सिर्फ तुम्हारे लिए सच का पता लगाने। पहले तुम्हें हम पर डाउट था। तेरा साथ जो मिल जाए तो सारी दुनिया भूल जाऊं, तेरी दुनिया भूल जाऊं, तो सारी दुनिया भूल जाऊं। ऐसे मुंह क्यों छुपाया है? कोई बैंक लूटने जा रहे हो? सुनी सी है मैं खुद ही बैंक हूँ। जानते हो मेरा क्लिनिक तुम्हारे इस कॉलेज से कितनी दूर है? बताओ तो क्या हुआ? पास न आए मोहब्बत का ये गीत गुनगुनाए। हेलो सर, आप रोजेस लेंगे? मुझे चाहिए। हेलो मैम, क्या आप रोजेस लेंगी? किसी को तुम्हारे रोज नहीं चाहिए। तुम अपना एटीट्यूड कहीं और दिखाओ। आई एम सॉरी। अबे रुक।
को पसंद करती हो। वी फैंग? वो मुझे क्यों पसंद होगा? अगर पसंद नहीं करती तो उससे टेडी क्यों मांगा? बचपना। सुनो, किसी को डेट नहीं करोगी। क्यों ना करूं भला? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई बेवकूफ बनाए, समझी? इतना हॉट है ना? हुआ कि नहीं? कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने वो आज एमी का बर्थडे है, हम उसे सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं। तुम्हारा क्लासमेट वो है कि मैं हूँ? तुम्हें पार्टी प्लान करनी थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम आओगे? तुम रुको, मैं अभी आया। कैसी संभाले ये क्या हो रहा है? ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है कि तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में। तुम यहाँ पर चैंगमिंग के लिए आए हो ना? हाँ तो बस करो, इतना मत पियो। तुझे भी ये पसंद है क्या? हाँ, मुझे बहुत पसंद, क्योंकि ये दूसरों की बहुत फिक्र करती है। लेकिन एक बात, इससे आगे कभी मत बढ़ना। तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वो मेरी है, दूर से देखना। शुक्र है पहुंच गए। अब कैसा लग रहा है? चाहिए। अभी लेकर आया। ठीक हो तुम? और कहाँ हूँ मैं? तुम यहाँ क्यों हो? ये मेरा घर है। मैंने ज्यादा पी ली तो क्या कल रात तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? हाँ मैंने किए। जानती हो रात भर कितनी बार उल्टी की है तुमने? तुम्हारे कपड़े धोते धोते मेरी हालत खराब हो गई। बेशरम लड़के। की दरवाजा खोलो। मेरी एजेंट। बाहर आओ। हटो यहाँ से। सुबह से मुझे कितने सारे लोगों के फोन आ चुके हैं। जल्दी बताओ, आखिर वो लड़की कौन है? आपके साथ ये कौन है? एक फोन भी नहीं कर सकते। तो तुम कर लो, उसने फैसला कर लिया है, अपना गुस्सा थूक दो। किसी नई हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा है हमारे पॉप आइडल का। ये क्या? इसकी हीरोइन तो हमारी बेटी निकली। अब क्या करें? बाहर इतने सारे जर्नलिस्ट खड़े हैं। फिक्र मत करो। चैंगमिंग कहाँ हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं इस वक्त जिकी के साथ हूँ। बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ है। तुम दोनों मेरे स्टोर पर आ जाओ। तेरी लाग ऐसी लागी, रहन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माहिया। यो जिकी, इसके साथ फिर से क्यों घूम रहे हो? भूल गए तुम दोनों के बारे में मीडिया वालों ने क्या क्या लिखा है? मैं बस इसे प्रैक्टिस कराने लाया हूँ। अगर तुम्हें इसके साथ घूमना ही है तो मैं इसे साइन कर लेती हूँ। तुम कलीग्स बन जाओगे और फिर लोग बातें करना बंद कर देंगे। क्या हुआ? इसकी आवाज और इसकी लुक्स दोनों ही बहुत एवरेज से हैं। वो सब मैं देख लूंगी। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुम भूल गई कि कल क्या हुआ? जी हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो मेरी पहली किस थी। सिर्फ तुम्हारी पहली किस मैटर करती है, मेरी पहली किस मैटर नहीं करती। तो ये तुम्हारी भी पहली किस थी। मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ जितना तुम्हें लग रहा है। बचपन में मुझे किडनैप करके एक अंधेरे कमरे में रखा गया। वही मैंने ये गाना सुना था। मैं बहुत ही आम सा इंसान हूँ। मैंने काम पे तुम्हारा डेमो सुना था और फिर कॉलेज के ऑडिशन में वापस सुना कि तुम ही वो डेमो वाली लड़की हो। योसिकी, मैं तुम्हें। तुम हमेशा मुझे गलत मौके पर फोन करके तंग क्यों करती हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि डेमो वाली आवाज उस लड़की चैंगमिंग की है? समझ के मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डेमो में उस लड़की की आवाज है? हम लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे, भूल गए क्या? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो उससे।
तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है उसने हमें डेमो क्यों भेजा? क्या लगता है तुम्हें वो फेमस होना नहीं चाहती? वो तुमसे सच्चा प्यार करती है? फिर तो तुम बेवकूफ हो। वो ऐसी लड़की नहीं है, मतलब ही कहीं की। अगर मैं ना होती तो आज तुम सड़क के किसी ठेले पर चाय बेच रहे होते। मुझे जापान जाना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सेमिनार पर। वहाँ पूरी दुनिया से बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं। सेमिनार कॉन्फिडेंशियल है, बस कॉलेज को बता दो और वहाँ ट्रीटमेंट करवाओ। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल? ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे लिए उसके साथ वक्त बिताने का यही आखिरी मौका है। बिना ट्रीटमेंट के तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे? क्या ये उसके लिए सही होगा? दोनों दुखी होंगे, समझ रहे हो ना? योज़िकी, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ। क्या हुआ योज़िकी? मैं चाहता हूँ तुम चेंगमेंग का ध्यान रखो। तुमने कहा था कि तुम्हें वो पसंद है, तो अचानक क्या हो गया? मुझे वो पसंद तो है, पर मैं कहीं जा रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे करीब है तो उसे बताकर जाना चाहिए। योज़िकी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या हुआ? उस दिन मैंने पी रखी थी। तुम सीरियसली मत लो। क्या सब मजाक था? कहा ना मैंने, उस दिन ज्यादा पी रखी थी। तुम्हारा मतलब है अब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ, बेवकूफ बनाया। लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा, मेरे दिल की रेत। योज़िकी, जापान से वापस आकर कैसा लग रहा है? मुझ में काफी बदलाव जरूर आया है। पी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। योज़िकी, मुझे तुम पसंद हो। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, बताओ। ये तो ज़िकी है ना? चेंगमेंग, कहाँ हो तुम? चेंगमेंग, क्या हुआ? योज़िकी वापस आ गया। चेंगमिंग, एक बात है जो उसने मुझे तुमसे बताने के लिए मना किया था। मैंने कहा रुक जाओ। बस तेरे मेरे रुक जाओ। तुझे देखा, प्लीज आइए, अंदर आइए। मेरे सर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, अभी इंटरव्यू शुरू होने वाला है और तुम्हें शावर लेना है। मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यार। अरे अरे, आप यहाँ क्यों आ गए? वो अभी नहा रहा है, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। तुम बहाने मत बना, उसके साथ बाथरूम में कोई है ना। लगी है ऐसी, जी लेता हूँ। लगता है चले गए। वो तो गए, और तुम्हारा क्या? योज़िकी, निकलो यहाँ से। फ्रेश हो गई? परछाई तेरी। कहाँ थे तुम पूरे साल और क्या कर रहे थे? क्या तुम इलाज करवाने गए थे? I'm sorry, 1 साल पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी कंडीशन और खराब हो रही है। इलाज के लिए जापान आना पड़ा। तो जाते वक्त तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझसे झूठ क्यों बोल कर गए? ताकि तुम मेरे लिए वेट ना करो। तुम्हें सिर्फ अपना ही डर नजर आया ना? तो क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़ कर गए। मैंने 1 साल यही सीखने में बिता दिया कि तुम्हारे बिना कैसे जीना है। अच्छा है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। पर अब मैं भी पहले जैसी नहीं रही। तुमसे रोज होती है नहीं, मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। योज़िकी कैसा है? उसकी चिंता मत करो, पर बताइए वो कैसा है? वो ठीक है। चेंगमेंग, क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो कि उस दिन मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। योज़िकी, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने ऑनलाइन देखा कि तुम्हें बहुत सारे पैसे कॉम्पेंसेशन के लिए चाहिए। हाँ तो? मैं योयो दीदी के लिए एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम ये क्यों करोगी? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समझ गया। आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस हमें यहीं पर खत्म करनी होगी। ये मजाक चल रहा है क्या? आप सब जानना चाहते होंगे कि ये बच्चा कौन है। वो बच्चा मैं ही हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि कोई भी मुझे एक अमीर परिवार से समझे। ये सच है कि योयो और मेरे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। वो ही थी जिसने मुझे अनाथ आश्रम से निकाला। वो मेरे लिए एक माँ की तरह है, या एक बहन। एक वो ही है जिसने मुझे वो हर चीज दी जो मैं हासिल ना कर पाता। चेंगमिंग, अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और परफॉर्मेंस करना छोड़ दूंगा। चेंगमिंग, क्या अब मेरे साथ रहोगी? योज़िकी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।